इस समय मैं मौजूद हूँ मथुरा वृंदावन विधानसभा के हनुमान टीले क्षेत्र में। यहाँ कुछ मुस्लिम मतदाता हैं मेरे साथ। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार मुस्लिम मतदाता किसके साथ है और किसकी सरकार चाहता है, और मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा विधानसभा में किस तरह का विधायक चाहता है। हाँ, क्या नाम है आपका? मंसूर अली। मंसूर जी, बात करें किसकी सरकार चाहते हैं, कौन? देखिए, ऐसा है, 15 अगस्त सन 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत किया। अगर कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ सभी समाजों को हक और हुकूक दी होती तो इस देश के अंदर इतनी सारी पार्टियां न बनती। इस देश के अंदर आप देख लीजिए, पूरे मुल्क के अंदर 3% पंडित रहता है। पंडित का जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश के अंदर कानून लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तो वोट की ताकत बराबर होती है। वोट चाहे पंडित का हो, बनिए का हो, लाला का हो, कुर्मी का हो, मुसलमान का हो, वोट की ताकत बराबर होती है। लेकिन इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता। 3% पंडित रहता है। पंडित भी अगर वोट देता है, उसके वोट के बदले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आईजी, डीआई, सिपाही पैदा होता है। इस देश के अंदर 4% बनिया रहता है। बनिया भी अगर वोट देता है तो उसके वोट के बदले भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आईजी, डीआई, सिपाही पैदा होता है। इस बार आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? इस बार हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री बने जो सभी समाजों को लेकर के चले, जो नफरत की राजनीति ना करे। आप देख लीजिए, अभी इस पहलू खान की हत्या कर दी गई, कासगंज में हत्या हो गई, एक मुस्लिम की नौजवान की हत्या हो गई। ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। खुलेआम दलित, दबे कुचले, अगले पिछले मुसलमानों पर खुलेआम अत्याचार हुए। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। मन में क्या है? आप क्या? हमारे मन में ये है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इस बार जो है नया करिश्मा होगा, और हम जो है सलाम करते हैं AIM की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को। वो पूरे जो है दबे कुचले दलित और भारतीय संविधान पर बात करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जो है नया करिश्मा होगा और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कोई पार्टी बनेगी जो सभी। लेकिन आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है वो धर्म की राजनीति करती है, बंटवारी करती है। लेकिन ओवैसी का भी एक बयान आया था जो हिंदुओं को लेकर था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ओवैसी साहब, मैं उनको सलाम करता हूँ। ओवैसी साहब ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। ओवैसी साहब दबे कुचले दलित और मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। लेकिन एक बयान आता है हिंदुओं के लिए कि पुलिस हटा लिया, वो बयान बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, उसको लेकर क्या उनके भाई ने दिया था। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं एक तेज तरह नौजवान लीडर हैं हैदराबाद। उस बयान पे क्या कहेंगे? उस बयान पे ये कहेंगे कि नौजवान है। एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी से अगर बयान दे रहे हैं तो बवाल मच रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के और बजरंग दल विश्व परिषद के लोग अभी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि मुस्लिमों को कुचल दिया, ये कर दिया, लेकिन ओवैसी कहते हैं। अभी हाल ही में 6 दिसंबर में हिंदू महासभा के लोगों ने जो है आह्वान किया था कि शाही मस्जिद ईदगाह पे जो है हम लोग जो है शिलान्यास करेंगे। और अगर मुख्यमंत्री चाहते तो करोड़ों रुपया खर्च हुआ, करोड़ों रुपया जो है पुलिस के ऊपर खर्च किया। एक बार बंद कर देते उनको, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती, उनको बंद किया जाता। ये सब क्या है? ये राजनीति, नफरत की राजनीति। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं करता हूँ नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर शांति रहनी चाहिए, इस देश के अंदर एकता होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? देखिए, ओवैसी साहब जो है 100 सीटों पर टारगेट बना करके चुनाव लड़ा जा रहा है। और हमें मुख्यमंत्री ऐसे बन जाएंगे कि राष्ट्रीय मोर्चा बनाया हुआ है, परिवर्तन राष्ट्रीय मोर्चा बनाया हुआ है। बामन मेशराब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, और ये आपके जो है जिन्होंने गठबंधन किया है, और गठबंधन करने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर नया करिश्मा होगा और परिवर्तन मोर्चे की गवर्नमेंट। चलिए, और कुछ लोग हैं मेरे साथ। क्या ये सही कह रहे हैं कि ओवैसी साहब है जो राजनीति नहीं करते, और आपके मन में क्या है? ये हमारे मन में तो ये है कि अगले सरकार आनी चाहिए। उन्होंने पहले जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह के ये नाटक नहीं हुए जिस तरह इस हुकूमत में। लेकिन इस हुकूमत में कह रहे हैं कि साहब हमने कोरोना में राशन फ्री दिया, महिला की सुरक्षा करी, गुंडा माफिया खत्म कर दिया। तो इस चीजों किस तरह देखते हैं? सिर्फ दिखावा है, अंदर कुछ है और सामने कुछ है। किस तरह का दिखावा है? जिस तरह का आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। यानी खुला तो गलत नहीं बोलते, भीतर से गलत काम होते, इतना जानता हूं मैं। और अखिलेश जी, हम चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि अखिलेश जी इस मुख्यमंत्री बने यूपी सरकार के। और अगर मथुरा की बात करें तो किस तरह का विधायक चाहते हैं? मथुरा में तो हम ये चाहते हैं कि हमारे माथुर साहब आए। माथुर साहब के लिए किससे प्रत्याशी है? माथुर साहब जो है इससे कांग्रेस से पंजे सरकार आप सपा की जाते हो, प्रत्याशी जीते हैं जो मथुरा में वो कांग्रेस है। वो अखिलेश यादव जी यहाँ से नहीं आ रहे मथुरा से, ये अपना मानना ऐसा है कि वो नहीं आ रहे। वो हिसाब से माथुर साहब आने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कामकाज किए हैं, बहुत अच्छे काम। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। बताइए कि इस बार किसकी सरकार है? इस बार सरकार उसकी आए जो सबके लिए काम करे, ठीक है ना। ओवैसी जी हैं, वो कुछ बोलते हैं
और हमारे यहाँ उत्तराखंड में वहाँ पर वो हुई थी सभा, हिंदू महासभा की, वो लोग अलग बोलते हैं, ओवैसी जी अलग बोलते हैं। ऐसा हमें कोई नहीं चाहिए। वो लोग चाहिए जो हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चलें, अच्छा काम करें। और हम मथुरा में सबसे ज़्यादा परेशान हैं बंदरों से। बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आए दिन कभी किसी के काट जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, बहुत परेशान करते हैं बंदर। और हमारे यहाँ पे बंदरों से ज़्यादा परेशानी है। बत्ती बहुत महंगी है, बिजली हमारे 24 घंटे आती थी पहले, लेकिन अब नहीं आती। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, वो मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री, उसके बावजूद हमारे मथुरा में बहुत महंगी बिजली है। पहले बिल हमारे यहाँ आते थे 300-400 रुपये का बिल महीने का, अब हमारे यहाँ आता 1500, 1600, 1800, 2200 ऐसे बिल आते हैं। 5-5 हजार का आ जाता है, फिर उसको सही करवाते हैं। ऑनलाइन 15 दिन में बिल आ जाते हैं। किसकी सरकार चाहते हैं? अब की बार फिर दोबारा भाजपा सरकार आने वाली है। लेकिन भाजपा सरकार ऐसा क्यों मानते हैं? काम अच्छे किए हैं सब में। ये तो कह रहे हैं बिजली का बिल 500 आता था और अब 1000-2000 आने लग गया। पहले लाइट आती नहीं थी, अब आती है तो बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा। क्या उपलब्धि रही योगी सरकार की? अगर आप योगी सरकार की खूब बढ़िया रही है, राशन भी सबको मिला है, किसी का भेदभाव नहीं हुआ है, किसी भी मुसलमान को सबको मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ खान। आरिफ जी, बताइए कि अगर बात करें इस सरकार में तो क्या भेदभाव, बिना भेदभाव के काम किया? बगैर भेदभाव को सबको दिया गया है। भेदभाव के साथ काम करती है सरकार? नहीं, सबको दिया गया है भेदभाव क्यों ना। बताइए, राशन मिलता है। मुसलमान औरतें 3-3 दिन खड़ी होती हैं, जब जाकर के राशन मिलता है उनको। मथुरा के अंदर श्रीकांत जी विद्युत मंत्री हैं, श्रीकांत जी बिजली मंत्री हैं। 54,000 FIR दर्ज हुई हैं, 54,000 जो है FIR दर्ज हुई हैं। जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं लाइट के मामले में, जिनको लाइट नहीं, फर्जी झूठे मुकदमे काम कराए। मेरा दावा इस बार भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आएगी और इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास रचा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सेकुलर, हम नफरत की राजनीति करना नहीं चाहते। तमाम बताइए, नफरत की राजनीति बीजेपी करती है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं आप। सबको एक समान मान के चल रही है सरकार, और दोबारा फिर से भाजपा सरकार ही आने वाली है। बताइए, कह रहे सबको एक किसी भी लोगों पे कार्रवाई हुई? धर्म संसद साल हो गए हमारी सरकार को, कभी एक भी ऐसा दंगा नहीं हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले खूब दंगे देखे जाते थे मुजफ्फरनगर में, यहाँ सब। अगर बात करें गुंडागर्दी को, महिला सुरक्षा की सरकार में कितना सही मानते हैं आप? क्या माने? हाथरस कांड देखा आपने? रातों रात दलित लड़की को जला दिए गया, क्या हुआ उसका? तो ये ठाकुरों की सरकार है। बताइए, जातिवाद हो रहा है, आप मुस्लिम हैं, ठाकुरों की सरकार है? नहीं, जातिवाद तो इस सरकार में है ही नहीं बिल्कुल भी। सबको एक समान मान रहे हैं। ये तो इनका दावा है कि सबको मानना है। कैसे मानना है एक साथ? वो दलित लड़की थी, उसको रातों रात जला दिया गया, किसी को नहीं मिलने दिया, उसके माँ बाप को डेड बॉडी नहीं दी लड़की की, पुलिस ने जला दिया। कुछ महिला है मेरे साथ, आइए बात करते हैं। क्या नाम है? ये बताएंगे। हाँ, हमारे संघ में जो बिल की नाम क्या है आपका? नाम समीम। समीम, बताइए क्या परेशानी है? यही परेशानी है, बिल की परेशानी है हमारी, और कुछ नहीं है। 27,000 का बिल, काम धंधे नहीं, हम कहाँ से भरें? जी बताओ, 27,000 का हमारे पास नोटिस दे दिया हमारे पास 27,000 का, बताओ हम कहाँ से भरें? धंधा 1 रुपए का भी नहीं है हमारे पास। बीजेपी ये साथी कह रहे, बीजेपी की राशन आपको कितनी बार राशन सरकार ने? राशन से क्या हो रहा है? 10 किलो गेहूं से क्या हो रहा है? आज बताओ तुम मुझे। ये पूरा महीने भर चल जाएगा 10 किलो राशन। तो क्या मांग करती है? किसकी सरकार चाहती हैं आप? हम किसकी सरकार चाहे? हम यही चाहे हम, क्या हमारा ये हमारा काम हो गए, ये चाहते हैं हम, तो धंधा हमारा हो गए। और क्या क्या समस्या है आपको? यही परेशानी है हमारे, कि हम कहाँ से भरें बिल? ये बताओ तुम हमें। 27,000 का हमारे पास नोटिस भेज दिया। क्या मानते हैं ऊर्जा मंत्री इस बार काम सही नहीं किया उन्होंने? नहीं सही किया उन्होंने, कुछ भी सही ना करा। क्या सही करा तुम बताओ मुझे? 27,000 का बिल भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, क्या करें बताओ हम? केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोग ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति नहीं करते। पहलू खान की हत्या हुई, कासगंज में मुस्लिम नौजवान की हत्या कर दी गई। मैं किसी एक हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ हत्या की। अगर बात करें तो हिंदुओं की भी उसी तरह से मॉब लिंचिंग हुई है, मुसलमानों की भी हुई है। इंसानियत की बात करता हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो नंगा नाच हो रहा है दलित दबे कुछ अगले पिछड़ों के लिए, और जो सरकार थी किसकी चाहते? सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की थी। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, बताइए क्या नाम है तुम्हारा? मैं तो भैया अपनी श्रीकांत शर्मा की वो करता हूँ, कार्य करता हूँ। योगी सरकार जी। क्यों योगी सरकार ने ऐसा क्या किया? सबों का विकास करती है। ये आरोप लगा रही है कि किसी का विकास नहीं किया, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। 20%, 80% सब सही है हमारी आप एक मुस्लिम है, मैं हमारे संग ऐसा आज तक कुछ नहीं करा। लेकिन और लोग शिकायत कर रहे हैं जी आप इनों के लिए होता है, सबके लिए कानून बनाया गया है, सबके लिए कानून बनाया गया है।
सबको लिए कानून बनाया गया है, कानून फैसला करेगा जिसके साथ अन्याय हुआ है। चलिए, और भी कुछ युवा है मेरे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहम्मद वसी। मोहम्मद वसी, किसकी सरकार चाहते हैं? जी अखिलेश सरकार। ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा ही हो, युवाओं को उन्होंने बढ़ाया है, लैपटॉप दिए और भी युवा के लिए, और बहुत अच्छा काम करते हैं वो। ये आपके भाई कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, बीजेपी सरकार ने। नहीं, बंदर डोल रहे हैं यहाँ पर, जहाँ से हमें पास पड़ता है, लेकिन हम घूम के जाते हैं बंदरों की वजह से। बताइए, बंदरों की समस्या बहुत ज्यादा है मथुरा में। बंदरों की काफी समस्या बहुत कम हो चुकी है हमारे नगर निगम के कार्यकाल में। बहुत ज्यादा बंदरों की कोई समस्या कम नहीं हुई है। बंदर पहले पकड़े गए थे, वापस लाकर छोड़ दिए गए, दोबारा वही बंदर हो गए थे। शुरू में पकड़े थे जब योगी सरकार बनी थी, शुरू में 2017 में जब पकड़े गए थे, उसके बाद दोबारा बंदर आ गए। कार्रवाई चल रही है लगातार, बंदरों के लिए भी कार्रवाई चल रही है। अखिलेश कहते हैं कि उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सत्ता में अब वो आएंगे। आने चाहिए, सबके सपने में आने चाहिए, हमारे में भी आते हैं। अब की बार भाजपा सरकार आ रही है, तो मतलब उनके सपने में कह रहे हैं वो सत्ता आएगी, तो गलत कह रहे हैं। सबके में आना चाहिए। बताइए, अखिलेश सपने में आ रहे हैं। अखिलेश के सपने में आ रहे हैं, अच्छी बात है, सब लोगों के आने चाहिए, सबके है वो, हिंदू मुस्लिम सबके हैं, सबके आने चाहिए। लेकिन काम सबको, नेताओं को अच्छा करना चाहिए, किसी धर्म को लेके कुछ नहीं करना चाहिए। योगी जी कहते हैं 20% और 20% और 80% का चुनाव है, कहाँ वो सबके लिए कहते हैं? केंद्र सरकार बढ़िया है, मोदी सरकार सही कहती है। मतलब क्या है? कुछ नहीं, 80% हमारे साथ है। कौन 80% में? कौन? 80% में सारा समाज हमारे साथ है। तो 20%? 20% में सारे गुंडे मवालियों को सारी टिकट दिए गई है अखिलेश गवर्नमेंट में। कुछ युवा है मेरे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद अमान अली है और मैं मथुरा निवासी टेकनाथ नौल का रहने वाला हूँ। हमें तो सिर्फ एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें हमारे देश में, हमारे ज़िले में सुख शांति हो, चैन और अमन हो, रोजगारों के लिए नौकरी हो, और मतलब हमें किसी भी डर में या फिर किसी चीज़ में हमें जीना ना पड़े। तो डर में जी रहे हैं आप? मतलब किसी भी हमें उससे न जीना पड़े कि हमें किसी चीज़ का खतरा है। अब जैसे बताइए, कह रहे खतरा है हमें किससे? नहीं, गलत कह रहे हैं, कोई खतरा नहीं है। किससे खतरा है? किससे खतरा है? हमें कुछ ऐसी चीजों से खतरा है, बेरोजगारी का डर है। जीते हैं, डर में तो सिर्फ उनकी पोस्ट देख लें आप, वो हिंदुओं को डराते हैं और एक तरफ वोट कराते हैं, ध्रुवीकरण कराते हैं वो। बताइए, वोटों का ध्रुवीकरण कराती है वो करते हैं। नहीं, आदमी की गलत सोच है। भाजपा सरकार अल्पसंख्यक समाज ज्यादा से ज्यादा उनके साथ है और उनको वोट देने का काम कर रहा है। 5 साल से मौसम रजा दिखे नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री हैं मौसम रजा, 5 साल से नहीं दिखे हैं बिल्कुल भी। वो कह रहे हैं कि हमने जितना विकास किया उतना यूपी में किसी ने नहीं कराया। विकास क्या विकास किया? विकास दिखता ही नहीं है, कहीं भी विकास दिखा दो आप, कोई विकास नहीं हुआ। नौकरी रोजगार की बात? नौकरी रोजगार कुछ नहीं है। जो काम, महंगाई बहुत ज्यादा है। सरसों का तेल देख लो आप, 200 रुपए लीटर, दूध देख लो 50-55 रुपए, जो 35 मिलता था। आटा 30 रुपए, जो 12-13 रुपए मिलता था। महंगाई नहीं है, रोजगार नहीं है इस सरकार में। नहीं, देखिए अभी आने वाली सरकार आने वाली है, फिर दोबारा सबको रोजगार मिलने वाला है। दोबारा से सबको रोजगार दिया है, राशन वितरण कराया है सबको। आपके साथ ही कह रहे हैं रोजगार नहीं, महंगाई बढ़ गई। नहीं, सबको रोजगार दिया है। कोई मुद्दा है इस बार। लेकिन कोरोना काल में जो राशन की बात है, जो सरकार दावा करती है कि हमने राशन फ्री दिया, और जो महिला सुरक्षा उसको हमने बहुत अच्छा काम किया। राशन दिया है, 500 रुपए का राशन मिलता है, 3 दिन की छुट्टी हो जाती है इंसान की राशन के लिए। 3 दिन की छुट्टी हो जाती है, 500 रुपए का राशन मिलता है। उसमें भी बार बार जाओ कि अभी ये नहीं है, कि अभी वो नहीं है, ऐसा राशन मिलता है। और चने मिलते हैं। आप चाहिए रोजगार चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है पूरे सरकार में। नहीं मिल अब खाली इनके कहने से खाली थोड़ी हो जाएगा। बताइए, आपके कहने से कैसे हो जाएगा रोजगार? हजारों बेरोजगार है, हजारों लोग बेरोजगार है। मैं भी बेरोजगार हूँ। महंगाई और महंगाई दिन ब दिन तरक्की। महंगाई का तो ऐसा कि जब शुरू हुई गई ना तो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं कि उस सरकार में नहीं थी, उस सरकार में थी। अब आज के हिसाब से आज भी चल रही है महंगाई। ये तो इजाफा। हमें किसी को भी वोट देने में परेशानी नहीं है। हम बीजेपी को भी वोट दे देंगे। पिछली बार बीजेपी को ही वोट दिया था 2017 में कि अच्छे काम होंगे। यो मोदी जी आए थे 2014 में, जब मोदी जी को वोट दिया था कि कोई अच्छे काम होंगे। लेकिन ये हमारे उस पर खरे नहीं उतनी दोनों। बताइए, मुस्लिम मतदाताओं पे खरे नहीं उतरे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, सब समाज को साथ के चल रही है, भेदभाव किसी के साथ नहीं है। सुनवाई की इन लोगों ने। बताइए कितना 700 किसान मारा गया, कितना अनर्थ हुआ है। बताइए, 700 किसान की मौत हुई है। मंत्री का बेटा कार चढ़ा देता है किसान के ऊपर, और मंत्री का इस्तीफा भी नहीं होता है। बताइए, उस पर काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है। जैसा कानून काम करेगा सबकी कार्रवाई होगी।
कानून कब है? अभी कितने दिन हो गए उस चीज को लेके? इस पर चल रही है, जहाँ चल रही है, जहाँ चल रही है, नहीं कानून व्यवस्था सब बढ़िया है। महिलाएं नहीं हुआ है मंत्री का, इस्तीफा होना चाहिए था, इस्तीफा तक नहीं हुआ है मंत्री का। उनके बेटे ने कार चढ़ाई, उनके नाम कार थी और वो किसानों पर कार चढ़ा दी। आप आइए, अगर बात करें महंगाई की तो सरकार में कितनी महंगाई है? वो महंगाई है, 200 रुपए किलो तेल है और क्या क्या मैं सिलेंडर है 900 रुपए का सिलेंडर, 1000 रुपए का। ये महंगाई नहीं है तो घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे चला बताओ तुम? धंधा 1 रुपए का भी नहीं है, कैसे चला धंधा बताओ? 200 रुपए किलो तेल है, मुश्किल आती है, बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे बताओ होगा जी? ट्रेन में तो लगा दिया सरकार ने, भाजपा ने, और क्या इतना इंसान मरवा दिया, और क्या होगा? महंगाई की बात कर रहे हैं तो इस सरकार महंगाई सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, कहाँ से भरवा गरीब इंसान? किस तरह से काम चलता बताओ है? कैसे कैसे तो इंसान खा रहा है, फिर वो 1000 रुपए कहाँ से ला सिलेंडर की? बताना, मुश्किलों का सामना करना, बहुत सामना करना पड़ रहा है। फ्री का तो क्या कहूँगा, फ्री का राशन दे रहा है, वो 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा, 10 किलो में कोई महीने भर पूरा हो रहा है। फ्री का राशन तो दे रहे हैं, वो कह रहे बस फ्री का राशन दे रहा है, बस उसे ही खा। अब राशन भी देख, सूखा खा में राशन, तेल भी दे रहे हैं, तेल तो अब 1 महीने से मिला है। आप एक चीज बताइए, महिला है, ये सरकार कह रही है कि हमने महिला की सुरक्षा में बहुत ज्यादा काम किया, हाँ, आपको लगता है आपकी सुरक्षा है? हाँ बहुत करा है, बहुत ज्यादा करा। मैं सिलेंडर तो मत करो, बच्ची का बिल तो मत करो, कितना कहाँ से भरा? तो किसकी सरकार चाहती हैं आप? अब गे यार कोई सी भी यार सरकार अच्छी आवे, हम तो ये कहें। ये अच्छी नहीं है, ये सही ना, ये सही नहीं है। तो देखा आपने यहाँ किस तरह के यहाँ लोग थे, वो इस तरह की सरकार चाहते हैं जो लोगों को रोजगार दे, महंगाई कम करे और ये दामों की बात ना करे, सबको साथ लेके चले। ऐसी सरकारों चाहते हैं यहाँ के लोग। मातुल शर्मा, समाचार पत्रिका।